बीते दिनों से एक खबर सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, जहां उत्तर प्रदेश के स्वीपर धीरज की मौत के बाद उसकी लाखों की संपत्ति के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। लेकिन इस बीच एक सवाल जो सबसे ज्यादा उठ रहा है कि आखिर धीरज के लाखों रुपयों का कौन हकदार होगा, या धीरज द्वारा जमा की गई इस बड़ी राशि का क्या होगा। तो आइए आपके इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के जरिए देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी, जहां दूंगी आपके हर सवाल का जवाब। पैसा वो चीज है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं, जिसको कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कुछ लोग तो क्राइम तक करने पर उतर जाते हैं ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए मेहनत तो की, साथ ही लाखों रुपए जोड़े भी, लेकिन कड़ी मेहनत कर जोड़े गए इस पैसे का आनंद न ले पाए। अब इसे बैड लक कहें या बेवकूफी, ये तो भगवान ही जाने। वहीं बता दें कि एक ऐसा ही मामला सामने आया यूपी के प्रयागराज से, जहां एक शख्स जिसने कभी अपने खाते से सैलरी के पैसे नहीं निकाले, पिता के नक्शे कदम पर बेटा भी चलता रहा। सरकारी नौकरी होने के बाद भी लोगों से पैसे मांगकर घर का खर्च चलाता था। इसी बीच वो टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गया, लेकिन उसने अपनी बीमारी के लिए भी अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाले, जबकि उसके खाते में 70 लाख रुपए थे। लेकिन फिर भी वह इलाज ना करा सका, जिस कारण उसकी कंजूसी उस पर ही भारी पड़ गई। जी हाँ, 70 लाख रुपए का मालिक अपना इलाज ना करा सका और शनिवार की देर रात उसकी इसी भयानक बीमारी से यानी कि टीबी से मौत हो गई, जिसके बाद उसके घर में केवल बचे तो उसके सालों से जमा किए गए 70 लाख रुपए और 80 साल की बूढ़ी माँ। तो इस बीच अब यही सवाल उठता है कि आखिर उसके इन पैसों का क्या होगा। तो बता दें कि अब जबकि धीरज की मौत हो चुकी है, उसके सहकर्मी कह रहे हैं कि इतने रुपयों का अब क्या होगा ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन इतने रुपए खाते में होने से मां और उसकी बहन को जरूर खतरा हो सकता है, जहां उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब सहकर्मी चिंतित हैं। प्रयागराज के करोड़पति स्वीपर कहे जाने वाला धीरज जिला कुष्ठ रोग विभाग में स्वीपर के पद पर नौकरी करता था। वह करोड़पति था। इस बात का खुलासा इसी मई के महीने में तब हुआ था जब बैंक वाले धीरज को खोजते हुए कुष्ठ रोग विभाग पहुंचे थे। इसके बाद धीरज को करोड़पति स्वीपर कहकर लोग बुलाने लगे। धीरज ने यह संपत्ति अपने पिता और खुद की मेहनत से कमाई थी। धीरज को पिता सुरेश चंद्र जिला कुष्ठ रोग विभाग में स्वीपर के पद पर कार्यरत थे। नौकरी में रहते उसकी मौत हो गई। इसके बाद दिसंबर 2012 में उसके पिता की नौकरी धीरज को मिल गई। धीरज अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा। नौकरी में रहते हुए धीरज के पिता ने कभी खाते से अपनी सैलरी नहीं निकाली थी। वही हाल धीरज का भी रहा। पिता की जगह नौकरी पाए बेटे ने भी कभी अपने खाते से रुपये नहीं निकाले। घर का खर्च चलाने के लिए धीरज पिता की तरह ही सड़क पर चलते लोगों, विभागीय लोगों से रुपये मांगता रहता था। धीरज की मां को पेंशन मिलती थी, उससे ही धीरज घर का खर्च चलाता था, लेकिन कभी खाते से रुपए निकालने नहीं जाता था। धीरज हर साल सरकार को इनकम टैक्स देता था। धीरज अस्पताल कैंपस में अपनी मां और एक बहन के साथ रहता था। शादी की बात करने पर वह वहां से भाग जाता। उसे यह डर था कि कहीं कोई उसके रुपये ना निकाल ले। कुष्ठ रोग विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि धीरज दिमाग से कमजोर था, लेकिन वह ड्यूटी पर पूरी मेहनत करता था। खास बात यह है कि वह कभी छुट्टी भी नहीं करता था। तो आपने देखा कि कैसे कभी कभी ज्यादा कंजूसी भी कितनी भारी पड़ जाती है। वो कहते हैं ना, आज को जियो, कल की चिंता क्या करना। अगर धीरज भी इस चीज को समझ लेता तो उसको अपने पैसों का मलाल नहीं रहता, क्योंकि भाई समय का कुछ नहीं पता। इसलिए आज की सोचो, कल की चिंता कल करेंगे। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।